वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रथम बैंकर में। बैंक प्रमोशन के लिए 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो मैंने स्टार्ट किया है, आज इसका ये चौथा पार्ट है। और पहले जो 3 पार्ट है आप लोगों ने उसको बहुत सा रिस्पॉन्स दिया है, इस तरह से रिस्पॉन्स मिलता रहेगा। तो निश्चित रूप से ये जो 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है इसको हम कंप्लीट करेंगे और डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे। और निश्चित रूप से इस साल जितने भी बैंक प्रमोशन के एग्जाम होने वाले हैं सभी लोगों को इस सीरीज से बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि 200 जो क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ 200 क्वेश्चंस नहीं है। हर क्वेश्चन को मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उससे आपको कई और क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने में आपको हेल्प होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चौथे पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो है मैक्सिमम बैलेंस इन द BSBDA अकाउंट। ये BSBDA होना चाहिए, BSBDA अकाउंट। एक सेकेंड। मैक्सिमम बैलेंस इन द BSBDA अकाउंट शुड नॉट एक्सीड, मतलब एक बार में जो है मैक्सिमम बैलेंस BSBDA अकाउंट में हो सकता है वो कितना हो सकता है। ये जो जीरो बैलेंस वाला बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट खुलता है उसमें एट ए टाइम मैक्सिमम क्रेडिट बैलेंस कितना हो सकता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है 50,000 से ऊपर बैलेंस किसी भी एक समय में नहीं हो सकता है। ठीक है, अब चूंकि इसके कुछ और क्राइटेरिया है वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। एट ए टाइम बैलेंस 50,000 से ऊपर नहीं हो सकता है। टोटल क्रेडिट इन अ फाइनेंशियल ईयर, टोटल क्रेडिट एक साल में जो है मैक्सिमम 1 लाख से ऊपर नहीं हो सकता है। टोटल क्रेडिट एक साल में 1 लाख से ऊपर नहीं हो सकता है। एक बार में बैलेंस जो है 50,000 से ऊपर नहीं हो सकता है। मैक्सिमम विड्रॉल एक महीने में 4 बार ही हो सकता है। मैक्सिमम विड्रॉल एक महीने में सिर्फ 4 बार हो सकता है। ये 3 कंडीशन मैंने आपको बताया है और ये तीनों कंडीशन आपके प्रमोशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पेनल्टी पेएबल बाय बैंक फॉर फेल्ड ATM कैश ट्रांजैक्शंस वेयर अकाउंट गॉट डेबिटेड बट कैश नॉट डिस्पेंस्ड and if the amount not reversed by bank in T+5 days। T+5 days एक क्राइटेरिया है, इसके पहले ही बैंक को जो है अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, अकाउंट डेबिट हो गया है और कैश डिस्पेंस नहीं हुआ है, उस केस में जो है बैंक को रिवर्स करना होता है T+5 डेज के अंदर। अगर T+5 डेज में बैंक में अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट नहीं होता है उस केस में बैंक के ऊपर 100 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनल्टी है। T+5 डेज के बाद जितना दिन होगा कैश को रिवर्स करने में उतना ही पेनल्टी बैंक को लगेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? T+5 डेज, सॉरी, राइट आंसर है 100 रुपीज पर डे। इससे 2 क्वेश्चन निकलता है। एक, कितने दिन के अंदर ATM का में जो भी ट्रांजैक्शन होता है अगर अकाउंट डेबिट हो जाता है और कैश डिस्पेंस नहीं होता है तो कितने दिन के अंदर बैंक को सेटलमेंट कर देना है। उसका राइट आंसर है T+5 डेज। अगर T+5 डेज में नहीं होता है रिवर्स तो आपका पेनल्टी क्या है? बैंक के ऊपर 100 रुपीज पर डे कस्टमर को देना होगा पेनल्टी। The positive pay system is mandatory for clearing of checks of an amount of, कितने अमाउंट से ज़्यादा का अगर चेक होगा तो पॉजिटिव पे सिस्टम को मैंडेटरी कर दिया गया है। तो पहले तो समझिए पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है। पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है? अगर 5 लाख से ऊपर का चेक आपने किसी को दिया है तो निश्चित रूप से जब क्लियरिंग हो रहा होगा तो आपको कॉल आएगा। आपको कॉल आएगा कि हाँ आपने चेक डेबिट किया है, आपने चेक इनको दिया है। अगर आप कॉल पे हाँ कहेंगे कि हाँ मैंने किया है तभी वो डेबिट होगा। अगर आप फ़ोन नहीं उठाएंगे, नहीं बताएंगे या कंफर्म नहीं करेंगे तो चेक डेबिट नहीं होगा। इसी को कहा जाता है पॉजिटिव पे सिस्टम। तो आज के समय में 5 लाख से ऊपर का जो चेक है उसके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है पॉजिटिव पे सिस्टम को। तो इसका राइट आंसर क्या है? 5 लाख। राइट आंसर ये है 5 लाख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक जानकारी दे दूं, हमारे पास बैंकिंग प्रमोशन के लिए जितने भी बैंक हैं सभी बैंकों के प्रमोशन परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट हमारे पास रेडी है। और कंटेंट में क्या क्या है मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं। और अगर ये पूरा कंटेंट आप ले लेंगे तो 7 दिन के अंदर जो है आप अगर ढंग से पढ़ेंगे तो 7 दिन में अपने प्रमोशन परीक्षा की पूरी तैयारी कर सकते हैं।
क्या क्या हम आपको दे रहे हैं एक बार आपको मैं बता देता हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर्स हम पिछले 1 साल का दे रहे हैं, अगस्त 23 से अगस्त 24 तक का दे रहे हैं। अगर इस वीडियो को आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी में देख रहे हैं तो उस समय तक का आपको जो है आरबीआई सर्कुलर मिल जाएगा। अभी अगस्त लिखा हो क्योंकि अभी सितंबर महीने में वीडियो बन रहा है, लेकिन जिनका एग्जाम नवंबर में होगा उनको अक्टूबर तक का मिलेगा। जितने भी एक्ट हैं सभी एक्ट आपके प्रमोशन परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एनआई एक्ट, सरफेसी एक्ट, कंपनीज एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारे एक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबके बहुत अच्छे नोट्स बने हुए हैं, बहुत अच्छे एमसीक्यू हैं, वीडियोज हैं। प्रैक्टिस सेक्टर लेंडिंग, cgtmse, डे एनआरएलएम, डे एनयूएलएम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए, पीएमएजीपी, पीएमएफएमई, मुद्रा योजना, पीएम विश्वकर्मा, स्वनिधि स्कीम, स्टैंड अप योजना, एपीवाई, एसबीवाई, जेवीवाई, केवीपी, महिला सम्मान, सुकन्या समृद्धि, लखपति दीदी, किसान सम्मान, पीएमजेडीवाई, सभी गवर्नमेंट स्कीम का नोट्स बहुत अच्छा बना हुआ है और इसका एमसीक्यू बहुत अच्छा बना हुआ है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पिछले 6 महीने का दे रहे हैं, हम आगे भी देंगे जब तक आपका एग्जाम ना हो। नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई 1 to 3 पे, एनपीसीआई, इनके नोट्स भी अवेलेबल हैं। आरपीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनआरआई बैंकिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट, EFC अकाउंट, आरएफसी अकाउंट, एफसीएनआर क्या होता है, कौन कौन खोल सकता है, ये सब कुछ बहुत अच्छे से एवरेट किया हुआ है। एनपीए प्रोविजनिंग का नोट्स दिया हुआ है। टाइप ऑफ मॉर्गेज, टाइप ऑफ चार्जेस, टाइप ऑफ एटीएम, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, फाइनेंशियल कमिटीज, लिमिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी, आरबीआई एंड इट्स फंक्शंस, इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस, केवाईसी, एएमएल पॉलिसी, फाइनेंशियल कमिटी, गार्निश एंड अटैचमेंट ऑर्डर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो एनालिसिस, ये क्रेडिट के टॉपिक्स हैं। रेशियो एनालिसिस हो गए, टंडन्स के ऑल 3 मेथड्स हो गए, टर्नओवर मेथड्स हो गया, अनदर मेथड्स, टाइप ऑफ बोरोवर्स हो गए, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन सब के अलावा, इन टॉपिक के अलावा 6 सारे टॉपिक से हमने एमसीक्यू एक साथ क्लब करके एक फोल्डर बनाया है, 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर योर प्रमोशन एग्जाम, ये भी आपको हम दे रहे हैं। इसके अलावा 10 टेस्ट आपको हम दे रहे हैं 50 क्वेश्चंस के, ताकि ये पढ़ लेने के बाद एक बार आप टेस्ट दे देंगे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मुझसे कितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कितने नंबर आ रहे हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए स्मॉल टॉपिक वाइज बहुत सारे टेस्ट दिए हुए हैं। किसी तरह को क्लैरिफिकेशन किए आप मुझे 7970903637 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कोर्स का जो फी है क्लेरिकल टू स्केल 1 का 999 है और स्केल 1 से 2 से 3 का 1199 है। बहुत ही अफोर्डेबल फीस है, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। और दोनों ही कोर्स के लिंक जो है, दोनों ही कोर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप लोग अगर चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस कोर्स के लिंक पे क्लिक करके सीधे हमारे वेबसाइट पे जाकर के कोर्स को बाय कर सकते हैं और बाय करके आप अपना लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये दोनों कोर्स का है, आप जब जाएंगे हमारे उस लिंक पे क्लिक करके तो आपको यही कोर्स मिलेगा। आगे देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके हम लोग आए हैं। व्हाट इज द प्रोविजन रिक्वायर्ड इन केस ऑफ स्टैंडर्ड एसेट इन केस ऑफ केसीसी एंड स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज, ठीक है। केसीसी और स्मॉल एंड माइक्रो एसएमई के केस में जो है वो अगर लोन स्टैंडर्ड भी है तो कितना स्टैंडर्ड एसेट पर भी प्रोविजनिंग होता है, बहुत कम होता है, ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है। तो इसका राइट आंसर है 0.25, 2 केस में केसीसी और स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज के केस में है, ठीक है। द मैक्सिमम एलटीवी परमिटेड फॉर गोल्ड लोन इज, द मैक्सिमम एलटीवी परमिटेड फॉर गोल्ड लोन इज, एलटीवी क्या होता है, लोन टू वैल्यू होता है। तो मैक्सिमम एलटीवी जो गोल्ड लोन के केस में परमिट किया गया डेट इज 75% है, डेट इज 75% है। What is the borrower's margin required while assessing working capital limit under second method of maximum permissible bank finance? Maximum permissible bank finance जो है, अब चूंकि इसकी बात हुई है थोड़ा देख लेते हैं। मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस टंडन्स का ही, टंडन्स मेथड जो आप सुने हैं नाम, टंडन्स का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मेथड है। तो टंडन्स के मेथड से ही एमपीबीएफ मेथड है। तो एमपीबीएफ मेथड का मतलब क्या हो गया, टंडन्स के मेथड। तो टंडन्स कमेटी का जो मेथड था तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 मेथड था। तो फर्स्ट में जो है उसका फर्स्ट मेथड में मार्जिन जो है वो 25% ऑफ द नेट वर्किंग कैपिटल है। नेट वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब हुआ, टोटल करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी,
टोटल करेंट एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, टोटल करेंट एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी जी नेट वर्किंग कैपिटल। तो टंडन्स के फर्स्ट मेथड में जो है बोरोवर का मार्जिन जो होता है वो 25% ऑफ द नेट वर्किंग कैपिटल होता है, बट इन द सेकेंड मेथड जो है वो बोरोवर का मार्जिन जो होता है वो 25% ऑफ द करेंट एसेट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो एमपीबीएफ मेथड का नाम है तो आप समझिए कि टंडन्स कमेटी का ही मेथड है वो। बैंक शुड सेटल द फेल्ड एटीएम ट्रांजैक्शंस विद इन द पीरियड ऑफ, अभी हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया है जहां पेनल्टी की बात हुई थी कि T+5 डेज में एटीएम के ट्रांजैक्शंस को सेटल कर देना है। व्हाट इज द प्रो रेटा प्रीमियम पेएबल इन केस ऑफ PMJJBY इनरोल्ड ड्यूरिंग मार्च टू में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पूरा इसका जो है एलिब्रेट किया है कि किस तरीके से होना है। चूंकि वैसे तो PMJJBY 4 साल के लिए पूरे 1 साल के लिए होता है, 4 क्वार्टर के लिए होता है, और उसका पूरा जो है एनुअल प्रीमियम है 436 रुपीज है। बट अगर कोई फॉर इनरोलमेंट इन सितंबर अक्टूबर नवंबर, अगर कोई जो है वो जून जुलाई अगस्त में ना करके कोई इनरोलमेंट ही करता है सितंबर अक्टूबर नवंबर के महीने में, उस टाइम में उसको प्रो रेटा बेसिस पे जो है सिर्फ 342 का प्रीमियम लगेगा, ठीक है। अगर कोई इसका क्वार्टर स्टार्ट होता है 1 जून से, तो 1 जून जुलाई अगस्त में ना करके जो है कोई करता है, इसका जो ईयर स्टार्ट होता है वो 1 जून से शुरू होता है, तो जून जुलाई अगस्त में ना करके कोई करता है सितंबर अक्टूबर नवंबर में, उसको 342 रुपीज लगेगा। और कोई अगर दिसंबर जनवरी फरवरी में करता है तो उसको 228 लगेगा, ठीक है। अगर कोई लास्ट क्वार्टर में करता है, मतलब कि मार्च अप्रैल मई वाले में करता है तो 114 रुपये लगेगा। देखिए याद रखने का सिस्टम क्या है, ओवरऑल तो 436 रुपये आपको पता है ना, उसके अलावा 114 के 3 क्वार्टर बच गया, पूरे साल का 436 रुपया लगा, उसके बाद 3 क्वार्टर बच गया, ठीक है। तो 114 के मल्टीपल में ये सारे हैं, 114 के मल्टीपल में ये सारे हैं। 1 क्वार्टर का मतलब आखिरी क्वार्टर, इसके लिए आखिरी क्वार्टर कौन सा हो गया, मार्च अप्रैल मई में अगर कोई करता है तो 114 रुपये लगेगा। उसमें से 2 क्वार्टर का होगा, जोड़ लीजिएगा आप लोग कितने क्वार्टर बन रहे हैं, तो 228 होगा, फिर 342 होगा। तो इसके लिए ये आखिरी चूंकि क्वार्टर है मार्च अप्रैल मई वाला, तो इसमें 114 रुपये लगेगा, ठीक है। इससे कई क्वेश्चंस निकलते हैं, कई तरह के क्वेश्चंस आपको निकलते हैं, इससे 3-4 क्वेश्चंस। What is the provision required for a secured advance classified as substandard asset 6 months before? 6 महीने पहले एनपीए हुआ है तो आज के समय में वो सबस्टैंडर्ड एसेट है। सबस्टैंडर्ड एसेट में अगर कोई लोन सिक्योर्ड है तो 15% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, 15% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। अब पूछिएगा आप लोग सिक्योर्ड हो गया सर तो अनसिक्योर्ड 25% है, लेकिन चूंकि बात सिक्योर्ड की हुई है तो आगे के सब कुछ बता देता हूं मैं। सब स्टैंडर्ड एसेट में 15% है, जैसे खाता D1 में चला जाएगा तो 25% हो जाएगा, जैसे खाता D2 में चला जाएगा तो 40% हो जाएगा, जैसे खाता D3 या लॉस्ट हो जाएगा तो 100% हो जाएगा। ये मैंने सीरीज में ये ऑप्शंस लिखे हुए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जब खाता एनपीए होता है और एनपीए ही रहता है, उसके कई सीरीज होते हैं। सब स्टैंडर्ड 1 साल तक रहता है, 15% प्रोविजनिंग। सिक्योर्ड का क्या बात बता रहा हूँ मैं, जब 1 साल से ज़्यादा हो गया तो खाता डाउटफुल एसेट में चला जाता है तो 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग, डाउटफुल 2 में 40% ऑफ आउटस्टैंडिंग, डाउटफुल 3 और लास्ट में 100% ऑफ आउटस्टैंडिंग। ये सिक्योर्ड का केस है। इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम, मेरा नोट्स बहुत अच्छा बना हुआ, आप लोग देख लीजिएगा। नेफ्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर रेमिटेंस टू नेपाल बाय वे ऑफ कैश फ्रॉम वॉक इन कस्टमर्स और नॉन कस्टमर्स विथ अ सीलिंग ऑफ, जिनका अकाउंट नहीं है, वॉक इन है, कैश लेके आए हैं, उनके लिए इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम के तहत 50,000 रुपया ट्रांजेक्शन नेफ्ट करने का उनको है, अलाउ किया हुआ है। लेकिन 50,000 टोटल साल में 12 बार 50,000 रुपया वॉक इन कस्टमर भी कर सकता है, नॉन कस्टमर भी कर सकता है, कैश के थ्रू नेफ्ट कर सकता है। 50,000 रुपया पर ट्रांजैक्शन, टोटल 12 ट्रांजैक्शन पूरे साल में कर सकता है, ठीक है। ये था इस चौथे पार्ट में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और हम लोग अगला पार्ट जो है निश्चित रूप से कल लेके आएंगे।
और इस तरह से आप लोग जिस तरह से आप लोग इस सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो चाहे वो यूट्यूब पे हो, ये बहुत हमें इनकरेज करता है। और निश्चित रूप से आप लोग जिन लोगों को भी कोर्स ज्वाइन करना है वो निश्चित रूप से हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनको मुझसे कोई इंक्वायरी करना हो, कोई बात करना हो, कोई सजेशन देना हो, 7970903637 पे मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।